आज लखनऊ में गुजरात जायंट्स मुस्कुराई है और कह दिया कि हम प्लेऑफ्स की रेस में जिंदा है। एकदम हाई वोल्टेज मैच जिसमें मैगलेनिंग और शेफाली वर्मा की धमाकेदार शुरुआत के बाद जीजी के बॉलर्स ने जबरदस्त फाइट बैक किया। फिर बैटिंग में हरलीन देओल की कमाल की नॉक, डीएन रॉडॉटन का केमी और काशवी गौतम की टाइमली सिक्स ने मैच को गुजरात के नाम कर दिया। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंट है आउटसाइड व्यू में। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मैगलेनिंग और शेफाली वर्मा WPL के सबसे सक्सेसफुल ओपनिंग पैर फिर से कमाल करते दिखी। पावर प्ले में स्मूथ स्टार्ट करते हुए उन्होंने जीजी के बॉलर्स का सफाया ही कर दिया। डीएन रॉडॉटन हो, तनुजा कन्वर हो या काशवी गौतम, सबका एक ही सवाल था, पार्टनरशिप टूटेगी कैसे। और रिजल्ट, पावर प्ले में बिना विकेट गवाए 51 रन जोड़े उन्होंने। जीजी को चाहिए था एक ब्रेक थ्रू और शेफाली वर्मा जो लग रही थी कि बड़ा नॉक खेलेगी, 27 बॉल्स में 40 रन बनाकर आउट हो गई और मेघनाशिन का शिकार बन गई। जब तक लैनिंग विकेट पे थी दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बोर्ड तेज घूमता रहा और क्यों ना हो 92 रन की धमाकेदार नॉक खेली उन्होंने। 15 चौके और एक छक्के के साथ अपना थर्ड हाफ सेंचुरी भी मार दिया टूर्नामेंट में। हर शॉट एक क्लास अपार्ट था, लग रहा था कि सेंचुरी बनाएगी, लेकिन रॉटिन ने उनका ड्रीम तोड़ दिया सेकंड लास्ट बॉल पे और कैपिटल्स की इनिंग एकदम स्टाइल में फिनिश की सेरा ब्राइस के एक सिक्स ने। शुरुआत में गुजरात जायंट्स के बॉलर्स के लिए दिन काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन उन्होंने बेहतरीन फाइट बैक किया। डीएन रॉडॉटन ने अपने एक्सपीरियंस का पूरा यूज करते हुए पहले टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली अच्छी बैटिंग करती रही। जेस जॉनसन का विकेट लिया और एंड में मैगलेनिंग की वेल सेट इनिंग्स को खत्म कर दिया। मेघनाशिन को मारने के चक्कर में पहले शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स और फिर एनाबेल सदरलैंड उनकी शिकार बन गई, बट मैगलेनिंग की नॉक ने दिल्ली कैपिटल्स को सॉलिड 177 तक पहुंचा दिया। टेस्ट में गुजरात जायंट्स की शुरुआत सेम पैटर्न में ही थी। दयालन हेमलता जो लगातार फॉर्म में नहीं है फिर से डिसअपॉइंट करते हुए दिखी और जल्दी आउट हो गई, लेकिन बेथ मूनी और हरलीन देओल ने इनिंग्स को संभालते हुए रन रेट को स्टेडी रखा। पावर प्ले के बाद स्कोर था 38 फॉर 1 लॉस और गुजरात जायंट्स के फैंस को भरोसा था हरलीन देओल और बेथ मूनी पर। हरलीन और बेथ मूनी के बीच जबरदस्त 56 रन की पार्टनरशिप बनी। दोनों ने टाइमली बाउंड्रीज लगाकर स्कोर बोर्ड को चलाए रखा, लेकिन मिन्नू मनी ने बेथ मूनी को 44 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इस विकेट ने सिर्फ पार्टनरशिप नहीं तोड़ी बल्कि गुजरात जायंट्स पर थोड़ा प्रेशर भी डाला, लेकिन हरलीन देओल वहां से भी कॉन्फिडेंट नजर आई और अपने इनिंग्स को बिल्ड करते रही। हरलीन देओल की बैटिंग एकदम नेक्स्ट लेवल थी। पहली बार इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी पहली हाफ सेंचुरी बनाई और वो भी एक चेज में। कंट्रोल और पेशेंस का परफेक्ट एग्जांपल दिया उन्होंने। इंजरी के बाद कमबैक करते हुए आज उन्होंने एक मैच विनिंग नॉक खेली। 70 रन नॉट आउट सिर्फ 49 बॉल्स में। उनका फोकस और पॉजिटिविटी गुजरात के लिए गेम चेंजर साबित हुई आज। डॉटी ने 18th ओवर में जेस जॉनसन के अगेंस्ट शुरुआती 16 रन लगाए, लेकिन जेमी के एक सेंसेशनल कैच की वजह से उनका विकेट गिर गया। अगले बॉल पर लिचफील्ड भी बड़ा शॉट की कोशिश में आउट हो गई, फिर भी हरलीन देओल ने अपना कूल मेंटेन रखा। प्रेशर बढ़ चुका था और अब जायंट्स को चाहिए थे 13 रन 7 बॉल्स में और हरलीन ने काशवी गौतम को आग बंद करके छक्का मारने का एडवाइस दिया और काशवी ने वो करके दिखाया। एक जबरदस्त छक्का मारकर मैच का मोमेंटम वापस गुजरात के फेवर में ला दिया उन्होंने फाइनल मोमेंट में टीम का कॉन्फिडेंस बनाए रखा और टॉप ऑफ द टेबल टीम को हराकर लगातार तीसरी जीत ऐश गार्डनर की टीम को मिली और प्लेऑफ्स की रेस में अभी भी जिंदा रखा है खुद को और सेकंड पोजीशन में आ गई है पॉइंट्स टेबल में। दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स ने फाइट जरूर किया, लेकिन गुजरात के बैटर्स का प्लान ज्यादा इफेक्टिव रहा। अब गुजरात जायंट्स के जैक परफॉर्मेंस के बाद कौन होगी हमारी सही है प्लेयर ऑफ द मैच। हरलीन देओल का आज का परफॉर्मेंस एक परफेक्ट एग्जांपल था कि प्रेशर में कैसे खेला जाता है। इंजरी के बाद वापस आना और 49 बॉल्स में 70 नॉट आउट रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेलना, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और गेम अवेयरनेस को दिखाता है। जब से क्लियर रोल नंबर 3 पे दिया गया है, हरलीन बेहतर बैटिंग कर रही है। गुजरात जायंट्स को प्लेऑफ्स की उम्मीद जिंदा रखने के लिए इस जीत की जरूरत थी और हरलीन ने अपने जबरदस्त शॉट्स और काम टेम्परामेंट से टीम को जीत तक पहुंचाया। दिल्ली कैपिटल्स के क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट उनका कॉन्फिडेंट और कंपोज खेल सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी बल्कि एक स्टेटमेंट था। ट्रूली हरलीन को कहना ही पड़ेगा हमारी सही है प्लेयर ऑफ द मैच। इसका मतलब यूपी वॉरियर्स इस सीजन में बाहर होने वाली पहली टीम बनी है और दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स ने दिखाया कि प्लेऑफ्स की रेस में उन्हें इग्नोर करना मुश्किल होगा। हरलीन देओल की मैच विनिंग नॉक और काशवी गौतम का प्रेशर में छक्का मारना टीम के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब आरसीबी का रास्ता और मुश्किल हो गया है, तो अब आगे जाके मैचेस में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे और कौन कौन क्वालिफाई करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंट है आउटसाइड व्यू में।